इमरान खान ने अप्रैल 1996 में पीटीआई की बुनियाद रखी तो उन्होंने अपनी जाती शोहरत की बिना पर दावा किया कि वो सियासत में इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार नहीं करेंगे। इमरान खान को पहला सियासी झटका 1997 के इंतखाबात में मिला, जब इमरान खान न सिर्फ अपनी हर नशिस्त से बुरी तरह से हारे बल्कि उनकी जमात पीटीआई पूरे पाकिस्तान से 2% वोट भी न ले सकी। 2002 के इंतखाबात में इमरान खान उस वक्त के फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ की मदद से मियां वाली से अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए, मगर पीटीआई को पूरे पाकिस्तान से 1% से भी कम वोट मिले। 2008 के इंतखाबात में इमरान खान ने बॉयकॉट किया। 2011 में इमरान खान को इस बात का इदराक हो गया कि पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स के बगैर इंतखाबात में कामयाबी मिलना मुमकिन ही नहीं। यही वो दौर था कि इमरान खान चुन चुन कर नून लीग, पीपल्स पार्टी और काफ लीग से पुराने और रिवायती सियासतदानों को अपनी जमात में शामिल करने लगे। 2018 के इंतखाबात का दौर वो नुक्ता उरूज था जब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से धड़ाधड़ सियासतदानों को पीटीआई में शामिल किया गया। इमरान खान इस तल्ख हकीकत को भूल गए कि जो ताकतें इलेक्टेबल्स को किसी सियासी जमात में शामिल करवा सकती हैं, वो वक्त आने पर इन इलेक्टेबल्स को पार्टी से निकाल भी सकती हैं। अब 9 मई के बाद सूरत हाल ये है कि शीरी मजारी, फयाज चौहान, आमिर कियानी, महमूद मौलवी, फैजुल्ला कमोका, मलिक अमीन असलम, संजय गंगवानी, ताहिर सादिक, मलिक जावेद हुसैन, आफ्ताब हुसैन, उस्मान खान तरकई, करीम गोंदर, अब्दुल रज़ाक खान नियाजी और जयप्रकाश जैसे पीटीआई के एक्स एमएनएज और एमपीएस पीटीआई को छोड़ गए हैं और कई अहम रहनुमा पीटीआई को जल्द अलविदा कहने जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान की तारीख में जिन सियासी जमातों को कमजोर किया गया, क्या पीटीआई का नाम भी उसी फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, जैगम खान और ईसार राना। आज की जो ताज़ा तरीन और लेटेस्ट सूरत हाल रही वो शीरी मजारी ने न सिर्फ पीटीआई बल्कि सियासत छोड़ने का भी ऐलान किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और दबाव वो सब कुछ समझ में आ रहा था जब वो टीवी पर आई। फयाजुल हसन चौहान ने बहुत से इल्जामात भी लगाए हैं, बहुत सी गुफ्तगू की है, अपने एक्स पार्टी लीडर के खिलाफ सियासत में रहने का ऐलान किया और पीटीआई को दागे मफारकत दे गए हैं। सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है ये भी गुफ्तगू का हिस्सा बनेगा। सवाल पैनल के लिए इस तरह से है, पाकिस्तान में सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट से टकराती रहीं, किसी सियासी जमात की तारीख पर 9 मई का धब्बा नहीं। क्या इमरान खान रियासती अथॉरिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? हसन निसार साहब, ये इमरान खान ने अपने साथ क्या कर लिया या अपनी जमात को कहां ले आए? देखें, पहली बात एक निसाबी सी बात है कि खुद को ओवर एस्टिमेट करना या दूसरे को अंडर एस्टिमेट करना, बॉटम लाइन एक ही है, लेकिन इसमें एक बहुत बारीक फर्क है। अच्छा, दूसरी बात, ये कोई ड्राइंग रूम गपशप नहीं हो रही, मेरे मजबूरे में भी है। जब मीनार पाकिस्तान पे पीटीआई ने पहला धमाका किया, धमाकेदार जलसा किया, तो मैंने उस वक्त आई यूज्ड टू राइट फॉर जंग, मैंने कॉलम लिखा जिसका पहला जुमला था, बिलाखिर इमरान ने साउंड बैरियर तोड़ दिया और अब मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। अब मौले ने मौले के साथ जो किया है वो सामने किया है। अभी के मुहावरे का उर्दू तर्जुमा ये है कि मिजाज ही इंसान का मुकद्दर होता है। एक मैं रजाकाराना तौर पे का इतराफ करूं, सुन लें जी, कुछ और लोग भी थे, जाहिर है। ये जब ये आइडिया फ्लोट हुआ कि इलेक्टेबल्स नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो मैंने एक लॉजिक दी। मैंने कहा बात सुनो, अगर ये है पॉलिसी तो जलसा आम में ऐलान करें, मुझे कम तोलने वाले, झूठ बोलने वाले, रिश्वत लेने वाले, हराम खाने वाले कभी वोट नहीं चाहिए। इलेक्टेबल एक बेकिरदार, मैं बदकिरदार नहीं कह रहा, एक बेकिरदार आदमी होता है, थालदा गोंगलू उसी कहने उन्होंने पंजाबी च, एक बुरा आदमी होता है, मॉरली करप्ट आदमी होता है। तो मैंने कहा फिर ऐलान करो। अच्छा, दोज वर द डेज, मैं पार्टी छोड़ चुका था, दोज वर द डेज जब मुस्तफा खर साहब, अल्लाह उनको से जिंदगी दे, वो उस पे डिबेट चल रही थी जब मैंने ये कहा। सो ये थेरीज होती हैं। और आखिरी बात मैं आपको बताऊं, वो ये थी कि देखें, आपको इख्तलाफ हो, इत्तफाक हो, जहांगीर खान तरीन कितना कमिटेड आदमी, मैच्योर आदमी, ठंडे मिजाज का आदमी, अच्छा
उसके बाद चौधरी सरवर एक सीजन्ड आदमी, वेस्ट का ग्रूम किया हुआ बंदा, एक सेल्फ मेड आदमी, बेहतरीन इंसान, और नदीम अशरफ जान। यार खुदा का खौफ करो। आपको अगर पता हो मेरा मिजाज मेरे अपने अंदर में है, मैं बड़ा बेसिकली एग्रेसिव आदमी हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कंसल्ट उन दोस्तों से करूं जो मुझसे मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं। ये बेसिकली तो जो था, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट, मैं तो देव नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, मतलब जी हुजूर ये सक्सेस का मेयार क्या है हमारी पॉलिटिक्स में, ये भूल जाओ आप पीटीआई कि भाई बॉस के सामने वो बात करो जो वो सुनना चाहता है। इसमें कहते हैं कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स। फिर इमरान खान का मिजाज जारहाना और ये जो आप कह रहे हैं ठंडे मिजाज के लोग, तो इमरान खान इनसे दूर कैसे चले गए, अट्रैक्ट क्यों ना रहे? खुशामद, ये मैं आपको एक बात बताऊं, जेन्युइनली जो बंदा कन्फ्रंट कर सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, उसकी पाकिस्तान की सियासत छोड़ आपकी ब्यूरोक्रेसी में, फौजियों का मुझे नहीं पता उनका कल्चर क्या है, सिविल ब्यूरोक्रेसी आपकी क्या है, खुशामद ये सही दुमे हिलाने वाले डोरमैट्स, ठीक, ये नेशनल कैरेक्टर है। और आखिरी बात सुन लो, बहुत तल्ख है, कूफियों के बारे में भी यही कहा जाता है, एक इज्तिमाई किरदार होता है, एक मॉब का, एक क्राउड का, एक जात का, क्या दिल हुसैन के साथ हैं, तलवारें यजीद के साथ, ये मिजाज होता है, क्राइसिस में पता लगता है। अब जरा नॉर्मल हो, छोड़ जाओ। कल्चर देखा, मेरे लिए इट वाज अ मैटर ऑफ लेस देन 2 years. I was their first secretary information media advisor. I just decided to quit कि यार it's not my cup of tea. मुझे अंदाजा नहीं था कि सियासत इतनी गलीज और इतनी घटिया होती है, और कैसा कैसा आदमी किस हद तक गिरता है, खुदा की पनाह। वो मैं खुद एग्रेसिव मिजाज का आदमी हूँ। और फिर एतजाज साहब ने जो रिसेंटली एक बात की कि एक बंदा जो मशवरा लेता है लेकिन फिर उसको अमल के काबिल नहीं समझता, सो इट इज द पैकेज। बहुत लंबी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं पहले ही ज्यादा बोल गया जी। आपने लेकिन बड़े अच्छे से कुछ जुमलों में, मतलब मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि मिजाज इंसान का मुकद्दर होता है, यही बात खत्म हो जाती है। अब सार साहब एक तो इसको कमेंट कर दीजिएगा कि रियासती अथॉरिटी को अंडर एस्टिमेट, बड़े नाम उतरना शुरू हो गए पीटीआई के जहाज से। 9 मई के दबाव का नतीजा कहें या फिर जो हमेशा से कहा जाता है जमीर जाग गए? एक तो बड़े नाम नहीं है, ये छोटे लोग बड़े ओहदों पे बिठा दिए गए हैं, हर दफ़ा बिठा दिए जाते हैं। तो इनसे अगर इन खुश्क पत्तों से किसी को बहार की उम्मीद थी तो वो उसकी अपनी गलती थी, किसी और की गलती नहीं है। और मैं आपको एक बात सुनाऊं, जब मैं सहाफ़त में नया आया था ना, तो मेरे एक सीनियर थे और मैं रिपोर्टिंग शुरू की, तो मैंने उनसे ऐसे बात कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसने मुझे साफ कहा, ये 1990 की बात है, उन्होंने मुझे साफ कहा, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी, लेकिन अगर कर सको तो दोस्ती ना करना। ये जो बात उन्होंने मुझे कही इतने पते की थी कि ये आज तक मैं आज 30 साल बाद भी सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कितनी उन्होंने अच्छी बात की थी। दुनिया की तारीख में इस्टेब्लिशमेंट जहाँ की भी हो, किसी इदारे की हो, किसी मुल्क की हो, किसी रियासत की हो, किसी जगह की भी हो, इस्टेब्लिशमेंट जिसको बनाती है ना, वो फिर उसको बेवफाई नहीं करने देती। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो देख लें, नवाज शरीफ देख लें, आप इमरान खान देख लें, जब आप आते ही पिछले दरवाजे से हैं तो पिछले दरवाजे से जो आपको अंदर लेके आते हैं ना, उन्होंने फिर आपको निकालने का रास्ता भी रखा होता है। तो ये तो जो खान साहब यकीन जिस बात पे करते थे ना कि एंड जस्टिफाइज द मीन, ये गलत थी उनकी सोच और उन्होंने गलत रास्ते का इंतखाब किया। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को अंडर एस्टिमेट किया या नहीं किया, उन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा मैं निज़ाम का लाडला हूँ, मेरे अंदर निज़ाम के अंदर मेरे इतने एजेंट हैं और जो सही हैं उनके एजेंट्स, लेकिन वक्त आया तो वो एजेंट्स जो थे वो अपने ज़ाती मफाद के असीर निकले।
वो कौमी मफाद के लिए, अवामी मफाद के लिए इमरान खान के साथ नहीं थे, वो बुग़्ज़ मुआविया में इमरान खान के साथ थे, हुब्बे अली में नहीं थे। तो ये चीज़ अगर खान साहब को नहीं समझ आई तो ज़ाहिर है उन्हें समझ आने भी नहीं थी, क्योंकि वो ना पढ़े हुए उतने थे ना गुड़े हुए उतने थे जितने के जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ थे। और तीसरी बात, इस खित्ते में अगर कोई ये समझता है कि इनकलाब आ जाएगा, तो मैं ज़ाहिर है मेरा इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन जितनी मैंने तारीख पढ़ी हुई है, इस खित्ते में इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब पूरी दुनिया में भी आता है तो 100 साल लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आखिरी इनकलाब पूरी दुनिया में जो आया है वो ईरान का इनकलाब था, उसको 40 साल हो गए। उससे पहले जो इनकलाब आया था दुनिया में, वो चेयरमैन माओ का था 1947 में, और कितने साल लगे उन्हें उसको चलाते हुए। उससे पहले इनकलाब जो आया था वो 1917 का था, बोल्शेविक जो रशियन इनकलाब था। उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। तो ये देखे ना, ये 4 मैंने आपको इनकलाब गिनाए, ये 200-250 साल में आए हैं। तो आप पाकिस्तान में हर 10वें साल एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बंदा आएगा वो इनकलाब ले आएगा, या इनकलाब कोई नहीं आना। एवोल्यूशनरी प्रोसेस के जरिए अगर हम तब्दीली लाएं, बेहतरी लाएं अपनी जिंदगियों में, तो शायद ये बेहतर शायद हो सके। और इसका गुर सीख लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने और ANP ने और दूसरी छोटी जमातों ने जो सूबाई जमातें हैं। इसलिए कोई इनकलाब की कश्ती नहीं बनाता, लेकिन खान साहब ने एक जो निज़ाम चल रहा था और जो एवोल्यूशनरी रास्ते पे था, जो इर्तिकाई मराहल तय कर रहा था, खान साहब ने उसमें कहा मैं अपना लुच तलूंगा इनकलाब का। नहीं, एक मिनट बात तो मुकम्मल कर लेने दें मुझे। छोटी सी तो मैंने बात की, अभी मेरा 1.5 मिनट हुआ है। जो खान साहब ने वो सारा इर्तिकाई मराहल, इर्तिका का रास्ता छोड़ के इनकलाब का लुच तलने की कोशिश की है ना, तो वो उनका इनकलाब भी तला गया, उनका लुच भी तला गया, और हम सब भी तले गए। हम वापस घूम फिर के वहीं आ गए हैं जहां हम ये चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत से निकल जाए। आज हम उस स्टेज पे हैं जहां पे एस्टेब्लिशमेंट पहले से भी ज्यादा सियासत में आई हुई है।